सोना देखो में आप सभी ज्वेलर्स का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो सोना देखो में आप कैसे बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं उसलिए बनाया गया है। सोना देखो ऐप का यूज़ करके आप आपका पूरी शॉप का बिलिंग मैनेज कर सकते हैं। आप कस्टमर को बिल शेयर कर सकते हैं, अपना बिलिंग मैनेज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप सोना देखो ऐप का यूज़ करके बिलिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिलिंग सेक्शन को एक्सेस करने के लिए आप अपने प्रोफाइल सेक्शन पे जाइए। यहाँ पे आप पहले अपने जो प्राइजेस हैं उसको अपडेट रखिए कि आपके 22 कैरेट के प्राइस कितने हैं, आपके 14 कैरेट के प्राइस कितने हैं, आपके 24 कैरेट के प्राइस कितने हैं। या आप एंटर करके यस पे क्लिक करके अपने प्राइस एडिट कर दीजिए। वैसे ही आप सिल्वर का भी आपका प्राइस एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस बिल ये प्राइस एक बार आपने सेट कर दिए तो हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे। जब भी आपको चेंज करना है वापस आप क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप आपका एडिट प्रोफाइल में जाके अगर आप जीएसटी कुछ आपका नंबर है या जीएसटी रजिस्टर्ड है तो आप जीएसटी यहाँ एंटर कर सकते हैं और अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि जब आप बिल शेयर करें तो आपका जीएसटी नंबर भी उसमें जाएगा। अब आप बिल बनाने के लिए बिलिंग अकाउंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको एक ऐसा सेक्शन दिख जाएगा। आप यहाँ पे न्यू बिल पे क्लिक कीजिए। आप कस्टमर नंबर नेम यहाँ एंटर कीजिए। तो से सपोज हम एक नंबर यहाँ एंटर कर देते हैं। उसके बाद आप डेट ऑफ डिलीवरी, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कस्टमर ज्वेलरी में कुछ अल्ट्रेशन होता है तो 3-4 दिन बाद या 5 दिन बाद 7 दिन बाद पिकअप करने आता है, तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज 10 तारीख को पिकअप करने आएगा। आप ज्वेलरी डिस्क्रिप्शन, ज्वेलरी कोड यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ डाल देते हैं कि एक इटालियन बैंगल की ज्वेलरी है। और आप यहाँ पे दूसरा डिस्क्रिप्शन भी एंटर कर सकते हैं ज्वेलरी का। अगर ज्वेलरी का कोड कोई आप यूज़ करते हैं तो आप यहाँ वो एंटर कर सकते हैं। अगर आप सिल्वर ज्वेलरी का बिल बना रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैं सिल्वर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिल्वर प्योरिटी का ऑप्शन आता है और सिल्वर वेट, और बाय डिफ़ॉल्ट ही गोल्ड का बिल बनाता है। तो अगर आप सिल्वर ज्वेलरी का बिल बना रहे हैं तो इसको यस कर दीजिए, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट ही गोल्ड ज्वेलरी का बिल बनाएगा। तो अगर हम अभी गोल्ड ज्वेलरी का बिल बना रहे हैं, हम कैरेट सेलेक्ट करते हैं 22 कैरेट, यहाँ पे हम वेट डालते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारी प्रोफाइल पे जो हमने प्राइस सिलेक्ट करा था 22 कैरेट का, वो आ गया है कि 22 कैरेट का जो हमारा प्राइस है 5640 रुपीज़ पर ग्राम, उसने ऑटोमेटिकली टोटल कैलकुलेट कर दिया। अगर आपकी ज्वेलरी में डायमंड है तो आप डायमंड पे यस क्लिक कीजिए, डायमंड का कैरेट और डायमंड का प्राइस वेट एंटर कीजिए, वो ऑटोमेटिकली टोटल कर लेगा। और अगर डायमंड नहीं है तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट नो रहने दीजिए। आप अपना यहाँ पे मेकिंग चार्जेस एंटर कर दीजिए। जैसे सपोज हम 1000 रुपीज़ ऐड कर देते हैं, अदर चार्जेस हम 600 रुपीज़ ऐड कर देते हैं। हमारा टोटल 58,000 रुपये आ रहा है अगर आप जीएसटी चार्ज करते हैं। अदरवाइज नहीं तो आप 0% सिलेक्ट कर सकते हैं। 3% पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। आप 0% क्लिक करें तो आपका टोटल आता है 58,000। अब आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि वो किस मोड से पे कर रहा है। तो से सपोज कस्टमर बोलता है कि मैं आपको 8,000 रुपये अभी पे कर रहा हूँ, 50,000 मैं आपको इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा। तो आप यहाँ एंटर कर देते हैं उसे पे लेटर में, जो 50,000 वो बाद में पे करेगा। एंड देन पोस्ट पे क्लिक करके आप कस्टमर का बिल जनरेट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल जनरेट हो चुका है। यहाँ पे दिख रहा है सारी डिटेल्स कि 8,000 कैश में आए हैं, पे लेटर में 50,000 है। अब आप ये बिल व्हाट्सएप का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके कस्टमर को ये बिल पूरा शेयर भी कर सकते हैं। आपको कोई भी डिटेल एंटर नहीं करनी है, बस व्हाट्सएप के बटन पे जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और पूरे बिल का सारा डिटेल व्हाट्सएप पे कस्टमर को शेयर हो जाएगा। सिर्फ आपको सेंड पे क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं बाहर भी अपडेट हो गया है कि नंबर ऑफ बिल 1 है। आप देख सकते हैं आज आप कैश में, आपके टुडे में कैश में 8,000 है। आपका टोटल सेल 58,000 का हुआ है। आपको अमाउंट 8,000 रिसीव हो गया, वो भी कैश के थ्रू। पे लेटर आपका इतना बचा हुआ है। आप स्पेसिफिक उस सेक्शन पे टुडे मंथ ऑल में, जैसे हम टुडे पे क्लिक करते हैं तो दिख रहा है कैश के इतने बिल हैं, पे लेटर के इतने बिल हैं। अब से सपोज कस्टमर आता है और बोलता है ठीक है ये 10,000 रुपये आप ले लीजिए, तो हम उसके बिल पे जाते हैं, पेमेंट ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हैं। हमें दिख रहा है यहाँ पे रेड में, और ये पेमेंट ट्रांजेक्शन का बटन भी दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम एंटर करते हैं 10,000 रुपये, और उसके बाद से सपोज कस्टमर यूपीआई आईडी से 10,000 हमें पे करता है और हम सेंड के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी एंट्री हो गई है 10,000 की भी, और ऊपर भी अपडेट हो गया कि 40,000 ही बचे हुए हैं। अब जो 10,000 हमने पे करा उसका ऑटोमेटिकली ये बिल बन जाता है जो हम कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। ये बिल रेड कलर में ऊपर आपको दिख रहा होगा कि इसमें पार्ट पेमेंट बिल लिखा है, अर्थात कि ये बिल ऑटोमेटिकली बना है और ये इंस्टॉलमेंट का बिल है जो कस्टमर ने बाद में आके पे करा है। आपका मेन बिल आपको ऐसा दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है कि अब 40,000 ही बचे हैं। हम बाहर भी आके देखें तो हमें दिख रहा है कि अब 40,000 बचे हैं। 10,000 यूपीआई से आए हैं, 8,000 इससे आए हैं, टोटल ये हो गया है। अब आप देख सकते हैं, अब से सपोज अगर कस्टमर आते हैं एंड वो आपको बाकी बचा हुआ 40,000 भी पे कर देते हैं, तो हम यहाँ पे 40,000 भी एंटर कर देते हैं। और पे मोड पे आप कैश से एंटर पूछ सकते हैं, उसके बाद सेंड पे क्लिक करके उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ दिख रहा है कि अब 0 बचे हैं। हम देख सकते हैं 40,000 का भी बिल बन गया है जो हम कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है 0 बचा है पे लेटर में, तो हम इस बिल को मार्क कंप्लीट कर देते हैं कि ये बिल पूरा हो चुका है। तो ये मार्क कंप्लीट कर दिया, तो हमें अभी अपने कंप्लीटेड वाले सेक्शन में दिखेगा, अब ये पे लेटर में बिल नहीं दिखेगा। हम बाहर भी अपने सेक्शन में देख सकते हैं कि अब पे लेटर में कुछ नहीं बचा है। 58,000 का सेल था, 58,000 रुपये वापस आ चुके हैं कैश से और यूपीआई से इतने इतने
कितने आए हैं। आप स्पेसिफिक मंथ ऑल पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं। अगर से सपोज़ कि कस्टमर ने आपको बोला था कि उसने पे करा बट लेटर ऑन उसने 10,000 पे नहीं करे, तो आप यहीं से डिलीट पे क्लिक करके डिलीट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो वो पार्ट पेमेंट का बिल था वो भी डिलीट हो जाएगा, ताकि आपका रिकॉर्ड और अकाउंट एकदम क्लीन रहेगा। और से सपोज़ आपको कोई बिल सर्च करना है तो आप सर्च बिल पे क्लिक करके कस्टमर के नंबर से या फिर मंथ से या फिर डेट से बिल सर्च कर सकते हैं। आप कस्टमर का नंबर एंटर कर सकते हैं या स्पेसिफिक मंथ एंटर कर सकते हैं। अगर आपको महीना एंटर करना है तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा कि 2024 और स्लैश जो भी महीना चल रहा है। जैसे सपोज अभी दूसरा महीना चल रहा है तो उसके बाद टिक, तो हमें 2024 के सारे बिल फेबररी मंथ के आ जाएंगे। वैसे ही आप डेट से और फ़ोन नंबर से भी बिल सर्च कर सकते हैं। दूसरा, आप व्यू बिल में जाके सारे देख सकते हैं। स्पेसिफिक किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल कि कैश के कितने बिल हैं, पे लेटर के कितने हैं। आप शॉप पे हो नहीं हो, आपके बिल पूरे यहाँ से बन रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूँ, न्यू बिल पे आप क्लिक करके सिल्वर ज्वेलरी है तो सिर्फ सिल्वर ज्वेलरी का भी बिल बना सकते हैं। आपको यहाँ पे जिस भी मोड से कस्टमर पे कर रहा है उससे पूछना है, पोस्ट पे क्लिक करना है, बिल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। कस्टमर को आप बिल व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। आपको सारा दिख रहा है, कार्ड के इतने पेमेंट है, पे लेटर के आपको दिख रहे हैं, इतने बचे हुए हैं लेने के, कंप्लीटेड अलग दिख रहे हैं। इस प्रकार से सिर्फ सोना देखो ऐप के थ्रू आप आपका पूरा बिलिंग मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बिलिंग के लिए महंगे महंगे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके सब्सक्रिप्शन होते हैं, बट सोना देखो में आपको आपके सब्सक्रिप्शन के साथ ही ये पूरा फंक्शनैलिटी मिल जाता है। एक और बात, जब आप यहाँ पे अपने प्राइस एडिट करते हैं तो जो पोस्ट आपने किए हैं उसमें ऑटोमेटिकली ये प्राइस अपडेट हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है। आप बिल का यूज़ कीजिए, बिल कस्टमर को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। अपना काम डिजिटली आप बिल का मैनेज कर सकते हैं ईजिली। आप देख सकते हैं यहाँ कितना ईजिली आपका बिल पूरा मैनेज हो रहा है। आपको पता पड़ रहा है किस मंथ में कितने क्या सेल हो रहा है, कितना कैश से है, कितना कार्ड से, कितना बचा हुआ है। क्योंकि अक्सर ज्वेलरी बिजनेस में ऐसा होता है कि कस्टमर बाद में पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, तो आपका वो बिल भी पेमेंट ट्रांजैक्शन में दिख रहा है, इस तारीख को इतना पे हुआ, इतना ये हुआ, कितना बचा हुआ है। क्लियर आपको पूरा दिख रहा है कि अब मेरे कितने पे लेटर के बिल हैं, तो इस मंथ में मेरे कितने बचे हुए हैं लेने के, आपको यहाँ सब दिख जाएगा। होप आपको ये फंक्शनलिटी अच्छी लगे। आपको कुछ भी डाउट हो तो हमें आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, आप उसे देख के जो भी आपके कुछ समझना हो तो आप वापस से इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आप ये वीडियो अपने ज्वेलर्स के साथ शेयर करें, ज्वेलरी स्टोर वालों के साथ, और कुछ भी हो तो आप सोना देखो से कांटेक्ट करें। थैंक यू।